हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि रूट को आप ट्रिक से कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बेटा जी वो वैल्यूज़ लिखी हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होंगी। तो देखिए बेटा जी, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड यू आर गुड टू गो। चलो देखते हैं। देखो बेटा जी, सबसे पहले √2 और √3 ये नेसेसरी है याद करना, एंड √10, ठीक है, दिस इज नेसेसरी कि आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये बार बार यूज होंगी और कंप्लीट वैल्यू याद होनी चाहिए, विच इज 1.414 एंड 1.732। और 10 का कितना है, √10 का कितना वैल्यू है, 3.16। ठीक है, ऐसे समझिए आयनिक इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता इस वैल्यू के बिना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पर आपको पता है कि रूट लिखा हुआ है 4। सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बेटा जी? 1/3। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 4 और यहाँ पर लिखा होगा 1/2। राइट, अब आपको पता है कि आप 2 को कैसे लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। बेटा आपको लग रहा होगा कि बच्चों वाली चीज़ मैंने क्यों बताई है, बट जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस को करोगे तो आपको रूट की जगह बार बार 1/2 खुद से भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि 1/2 यूज़ करके आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। मान लीजिए पावर रखी हुई है बाहर, ठीक है, इसकी जो है वो पावर रखी हुई है, √4 है, इसकी पावर रखी हुई है बेटा जी, तो दैट वुड बी ईजी राइट, कि आप क्या लिखो, इसको 4 है तो यानी 2 की पावर 2 और यहाँ हो गया 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा जी? आपका हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। ठीक है, ये तो मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल बताया है, बट थोड़े टफ भी आएंगे, पर आप इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि आप इसको 1/2 लिख सको, इसको 1/3 लिख सको। राइट, अच्छा अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसके बाद में ये है परफेक्ट स्क्वायर, जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर है बेटा जी, इसीलिए इसका जो है √9 का कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ यानी कि √4 से √9 तक आपकी जितनी वैल्यूज होंगी उन सब का जो आंसर होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। राइट, तो देखिएगा √5 कितना हो गया? 2.2, 2.4, 2.6। क्या किया मैंने? पीछे 2 का टेबल चला दिया। दैट्स इट, इतना बस ध्यान रखना है, अप्रॉक्सीमेट आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेशन लगाने की √10 तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं कि भाई ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 2 से 3 के बीच में आना है, यानी कि √5 में आपने क्या किया बेटा जी? 2 का टेबल चला दिया पीछे। √5 कितना हो गया? 2.2। √6 कितना हो गया? 2.4। √7 कितना हो गया? 2.6। √8 कितना हो गया बेटा जी? 2.8 एंड दिस 3। ठीक है, 2 का गैप आ रहा है। ओके डन, यहाँ चलते हैं अब आगे। बेटा अब हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 खत्म हुई, तो परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद में 4 बढ़ेगा, यानी कि जो वैल्यूज आएंगी √9 से लेके √15 तक। ठीक है, ये वैल्यूज क्या है बेटा जी? 3 से 4 के बीच में लाया करेंगी। तो अब आपको क्या करना है? ये कितना हुआ? 3.31। 16 से कितना हो रहा है? 31, फिर 46, फिर 60, पीछे वाली टर्म देखो इतना बढ़ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप सीधा सीधा 16 का टेबल चला दीजिए। 16 2 सा कितना होता है? 32 होता है, थोड़ा कम हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेट आएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा आपका आंसर। ओके बेटा जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से यहाँ तक याद रखना, फिर आपको इस तरीके से पावर को बदल के लिख लेना। ठीक है बच्चा, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वी विल अपलोड मोर ट्रिक्स, और ऐसी मोटिवेट करते रहिए बेटा हमें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।